विमला अपने पति राजेश, दो बेटे रमेश, सुरेश और बेटी जानवी के साथ एक छोटे से घर में रहती है। विमला के परिवार वाले बहुत गरीब थे। रमेश, सुरेश उसी गांव में छोटी मोटी मजदूरी करते हैं, जिसके चलते अब तक उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। जो भी लड़कियां वो देखने जाते थे, लड़की वाले उनकी गरीबी देखकर इनसे रिश्ता करने के लिए मना कर देते थे। एक दिन सवेरे, माँ, हमारी गरीबी हमारे जीवन के आड़े क्यों आ रही है? कितनी लड़कियां देखी हमने शादी के लिए, पर हर किसी ने हमारी गरीबी देखकर हमसे शादी करने से मना कर दिया। क्या करे बेटा, आजकल हर किसी को सरकारी नौकरी करने वाला लड़का चाहिए। तो क्या गरीबों की शादी नहीं होती? लगता है अब तो टेढ़ी उंगली से ही घी निकालना पड़ेगा। तभी उसी गांव का शामू दो अमीर बहनें पायल, कोमल का रिश्ता लेकर विमला के घर आता है। विमला बहन, लड़कियां बहुत ही खूबसूरत और संस्कारी हैं, पर परेशानी बस यही है कि उनके पिता दर्पण को अपनी बेटियों के लिए नौकरी करने वाले लड़के चाहिए। अब आपके बेटे तो गांव में छोटी मोटी मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो आप लड़की वालों से कहना कि हमारे बेटे एक कंपनी में नौकरी करते हैं। बस एक बार शादी हो गई, फिर उसके बाद सच्चाई सामने भी आ गई तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। विमला, ये तो गलत है ना? तो आप क्या चाहते हैं, हमारे बेटे जीवन भर गुवारे बैठे रहे? ये रिश्ते हम हाथ से जाने नहीं देंगे। अब जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन विमला अपने परिवार के साथ उसी गांव के सेठ दर्पण के घर आती है। दर्पण के परिवार में उसकी पत्नी सुजाता और दो बेटियां कोमल, पायल थे। दोनों परिवार में रिश्तों को लेकर बातचीत होने लगती है। विमला बहन, आपके बेटे क्या काम करते हैं? मेरे दोनों बेटे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं। इनकी आमदनी भी बहुत अच्छी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें आपके बेटे बहुत पसंद है। हमें भी नौकरी करने वाले लड़के ही चाहिए थे। आप चिंता मत कीजिए, आपकी दोनों बेटियां हमारे घर में बहुत खुश रहेंगी। फिर क्या था, विमला की चालाकी और उसके झूठ से उसके दोनों बेटों की शादी अमीर कोमल, पायल से हो जाती है। दर्पण अपनी बेटियों को दहेज में 2 लाख रुपए और कई सारा सामान देता है। कोमल, पायल अपने अमीर मायके को छोड़कर अपने गरीब ससुराल में चली आती हैं। शादी के दूसरे दिन सवेरे, माँ जी, आपका ये घर तो कितना छोटा है। जब आपके बेटे नौकरी करते हैं तो आपका घर ये गरीबों जैसा क्यों है? अरे बाप रे, अब विमला क्या कहेगी? अरे भाभी, वो क्या है ना, हमारा दूसरी जगह एक बड़ा सा घर बन रहा है। ये घर तो किराए का है। जब हमारा घर बनकर तैयार हो जाएगा तो हम सब अपने बड़े से घर में रहने चले जाएंगे। अच्छा, तभी तो हम सोचे कि आपका घर इतना छोटा कैसे है। जानवी ने जैसे तैसे झूठ तो कह दिया था, पर सच तो ये था कि विमला का कोई दूसरा घर नहीं बन रहा था। उसके पास यही एक छोटा सा घर था। तभी रमेश, सुरेश रोज की तरह अपने काम पर चले जाते हैं और पायल, कोमल अपने घर की छोटी सी रसोई में काम करने चली आती हैं। जानवी बिटिया, तूने अच्छा झूठ कहकर बहुओं का मुंह बंद करवा दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। झूठ बोलने में तो हमने महारत हासिल कर रखी है। कब तक झूठ बोलोगे? एक ना एक दिन तो बहुओं को सच्चाई का पता चल ही जाएगा ना। आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम चालाकी में बहुओं के भी बाप हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी रमेश, सुरेश मजदूरी करके घर आते हैं। रोज की तरह आज भी उनके कपड़े काफी धूल, मिट्टी और पसीने में भर चुके थे। रमेश, आप तो नौकरी करते हैं ना, फिर आपकी हालत तो ऐसी हो गई जैसे कि आप कड़ी धूप में मजदूरी करके आए हो। अरे बाप रे, अब क्या कहूँ कोमल को? कहीं इन्हें सच्चाई का पता न चल जाए कि हम दोनों भाई मजदूरी करते हैं। बोलिए सुरेश, आपका अवतार ऐसा कैसे हो गया? वो क्या है ना पायल, हम सवेरे कंपनी में गए तो हमने देखा कि हमारी कंपनी पूरी टूटकर जमीन दोज हो चुकी थी। ये देखकर हम दंग रह गए। तभी हमें ही अपने कंपनी वालों को दलदल से निकालना पड़ा। उसमें हमारी ऐसी हालत हो गई। माँ, हमारी कंपनी अब बंद हो चुकी है और हमारी नौकरी भी हमारे हाथ से चली गई। हम बेरोजगार हो गए माँ। ये सुनकर कोमल, पायल दंग रह जाते हैं। वाह सुरेश बेटा, क्या बहाना बनाया तूने। आज तो दिल खुश कर दिया तूने मेरा। क्या, ये कैसे हो गया? फिर क्या था, रमेश, सुरेश और सब कोमल, पायल के सामने रोने का नाटक करते हैं। माँ, आप सब रोइए मत। हम दोनों भाई की नौकरी चली गई तो क्या हुआ? हम गांव में मजदूरी करेंगे पर अपने परिवार को भूखा नहीं रहने देंगे।
ये कैसी अनहोनी हो गई हमारे साथ। कोमल पायल अपने ससुराल वालों की हर झूठी बात को सच समझ रही थी। कुछ दिन बाद जानवी की शादी उसी गांव में एक तरुण नाम के लड़के से तय हो जाती है। 2 दिन बाद ही जानवी की शादी थी। अजी सुनिए, अब हम जानवी बिटिया की शादी का खर्च कैसे उठाएं? हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। रमेश, सुरेश, ये तो मैं ही पैसों की व्यवस्था करनी होगी। पिताजी हम तो नौकरी छोड़कर मजदूरी कर रहे हैं, हमारे पास कहाँ से पाएंगे पैसे? 2 दिन बाद बिटिया की शादी है, अब कैसे होगा सब? अरे हम तो बेवजह परेशान हो रहे हैं। कोमल बहू, पायल बहू के मायके वालों ने उन्हें 2 लाख रुपए तो दिए हैं ना। हम उसी पैसों में जानवी बिटिया की शादी कर देते हैं। क्यों कोमल, पायल बहू, दोगे ना तुम दोनों अपनी ननंद की शादी के लिए पैसा? हाँ माँ जी, ये भी कोई कहने की बात है, आखिर हमारी ननंद की शादी है। तभी कोमल पायल में 2 लाख रुपए विमला को दे देते हैं। माँ, पैसों का इंतजाम तो हो गया, अब मेरी शादी के गहने, दहेज का सामान, ये सब चीजों का इंतजाम कैसे होगा? अरे तू चिंता क्यों करती है? जानवी बिटिया तेरी भाभियां है ना, अब इनके मायके वालों ने इन्हें 2 AC, 2 पंखे, 2 कूलर और भी कई सारा सामान दहेज में दिया है। तो पायल बहू अपना सारा सामान तुझे दे देगी दहेज में। क्यों पायल बहू, दोगी ना अपनी ननंद को अपना दहेज का सामान? पायल इस बात के लिए भी हाँ कर देती है। जैसे तैसे जानवी की शादी तरुण से हो जाती है। कुछ महीने बाद पायल, कोमल और जानवी ये तीनों एक साथ गर्भवती हो जाती हैं। तीनों की गर्भवती का 7वां महीना चल रहा था। तभी जानवी आराम करने अपने मायके आती है। एक दिन सवेरे, जानवी बिटिया तुझे इस समय अपना खास ख्याल रखना है और जितना हो सके उतना आराम करना है। आज से मैं रोज सवेरे शाम तुझे अपने हाथ से बादाम, काजू, किशमिश का हलवा बनाकर खिलाऊंगी। माँ जी, क्या हम दोनों बहनें अपने मायके जाएं? कोमल बहू, यहाँ मेरी बेटी इतने दिनों के बाद अपने मायके आई है और तुम दोनों अपने मायके जाने की बात कर रही हो। कहीं नहीं जाओगी तुम। जा कोमल बहू, सबके लिए खाने की व्यवस्था कर, और पायल बहू तू घर में सफाई का काम कर। माँ जी, जानवी बहन की तरह हम भी तो गर्भवती है ना। आप अपनी बेटी को आराम करने का बोल रही हैं और हमें इस हालत में भी घर के काम करने के लिए लगा रही हैं। ऐसा भेदभाव क्यों माँ जी? मैं कहाँ भेदभाव कर रही हूँ बहुओं। अब इस घर में काम तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्या गर्भवती महिला काम नहीं करती है? ये सुनकर दोनों घर के काम में लग जाते हैं। उसके बाद कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। विमला अपनी दोनों बहुओं से इस हालत में भी घर का सारा काम करवाने लगी और अपनी बेटी जानवी को आराम कराने लगी। इतना ही नहीं, विमला जानवी को सवेरे शाम रोज बादाम, काजू का हलवा खिलाने लगी। उसके खान पान का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी और अपनी बहुओं को 1 गिलास दूध तक नहीं देती। देखते ही देखते तीनों की गर्भवती के 9 महीने पूरे हो जाते हैं। एक दिन अचानक पायल, कोमल को एक साथ लेबर पेन शुरू हो जाता है और विमला पैसा बचाने के लिए अपनी दोनों बहुओं को उसी गांव के सरकारी हॉस्पिटल में ले आती है। सब विमला को सरकारी हॉस्पिटल जाने से मना करते हैं, पर विमला किसी की एक भी नहीं सुनती और न ही वहाँ कोई सुविधा थी, न ही वहाँ डॉक्टर थे। माँ, हमें प्राइवेट हॉस्पिटल चलना होगा। कोमल, पायल की हालत बहुत खराब होती जा रही है। नहीं बेटा, डॉक्टर आते ही होंगे, हम थोड़े समय तक रुक जाते हैं। माँ, कैसी बातें कर रही हो? भाभियों की हालत तो देखिए आप। तभी डॉक्टर की राह देखते देखते रात हो जाती है और दोनों बहुएं दर्द के मारे बेहोश हो जाती हैं। ये देखकर सब कोमल, पायल को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले आते हैं, जहाँ दोनों के बच्चे की मौत हो जाती है। तभी सुजाता, दर्पण वहाँ आते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई विमला बहन हमें इतना झूठ कहने की, और आज आप पैसा बचाने के चक्कर में मेरी बेटियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही थी। मेरी बेटियों ने आज आपकी वजह से अपने बच्चे खो दिए। माँ, क्या हुआ? कोमल बेटा, ये सब 1 नंबर के झूठे हैं। इन्होंने हमसे झूठ कहा था कि इनके बेटे नौकरी करते हैं और इनका बड़ा सा घर है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। शामू भाई ने हमें सारी सच्चाई बता दी है कि ये लोग कितने झूठे और गरीब हैं। शामू ने दर्पण, सुजाता को विमला के सारे झूठ के बारे में बता दिया। उसके बाद कोमल, पायल, दर्पण, सुजाता ये सभी विमला और उसके घरवालों को खूब खरी खोटी सुनाते हैं और विमला के परिवार वालों से सारे रिश्ते तोड़कर चले जाते हैं। माँ, मैं भी अपने ससुराल जा रही हूँ। कहीं आपने पैसा बचाने के चक्कर में मेरे साथ भी ऐसा किया तो आपका कोई भरोसा नहीं है। जानवी भी अपने ससुराल चली जाती है। ये सब देखकर विमला खूब रोने लगती है। विमला का पूरा परिवार उससे अलग हो जाता है और विमला के पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता।